हाँ जी, राम राम जी सर। और क्यों? उम्मीद करूं बढ़िया होगा। क्या चल रही तैयारी? बढ़िया चलती होगी नहीं? तो कल अपन बात करी साइंस के इंट्रोडक्शन की। तो और एक डिमांड आई कि सर आप हिंदी में पढ़ाया करो। तो सॉरी भाई, पहले जो बाकी में पढ़ाया उसके लिए। चलो अपने आगे से हिंदी में ही बात करेंगे, ठीक है जी। चलिए करते हैं शुरू। कल अपने बात कर लेते साइंस की नॉर्मल इंट्रोडक्शन की। बिल्कुल हल्का फुल्का सा इंट्रोडक्शन किया था। और अपने बात की थी कि एक चैप्टर अपने फिजिक्स का करेंगे, एक केमिस्ट्री का करेंगे और एक बायोलॉजी का करेंगे। तो आज अपने बात करते हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर। ये फिजिक्स का इंट्रो आप मान सकते हो, ये आप भौतिक विज्ञान का इंट्रोडक्शन मान सकते हो। देखो, कल वैसे तो मैंने आपको बता दिया था कि भौतिक विज्ञान क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न ऊर्जा ऊर्जा का रूपांतरण, पदार्थों की ऊर्जा का रूपांतरण की आपसी जो विक्रियाएं होती हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है। या आप ऐसे कैसे कह सकते हो, वायुमंडल में होने वाली भौतिक विक्रियाओं का जो अध्ययन होता है उसे ही हम फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। भौतिक विज्ञान। उससे पहले देखो, आपको मैं दो तीन शब्द बता देता हूं कुछ शुरू करने से पहले। एक शब्द आता है साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स, ठीक है। ये क्या होता है? यह वह अध्ययन है जिसके अंदर मानव, कौन? एक तो मानव की बात कर लेते हैं अपने, और दूसरा यंत्र, यानी कि कोई भी जो यंत्र होते हैं उनका जो मानव व यंत्र का स्वचालन, यानी कि मानव और यंत्रों के मध्य स्वचालन व संचार का जो अध्ययन होता है उसको ही हम साइबरनेटिक्स कहते हैं। यानी कि मानव द्वारा जो भी यंत्र उपयोग होते हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया, कंप्यूटर्स वगैरह हो गए, जो संचार के लिए काम आते हैं, तो उनका जो अध्ययन है वो साइबरनेटिक्स के अंदर आता है। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार जो गांव में ई मित्राज होती है उसको साइबर कैफे बोलते हैं ना। इसी के आधार पे बोलते हैं, क्योंकि वो साइबर कैफे का मतलब ये है कि वो संचार का काम कर रही है। ठीक है, इसलिए साइबरनेटिक्स उसको बोल देंगे। एक शब्द आता है क्वांटम यांत्रिकी। ये क्या होता है? क्वांटम यांत्रिकी होता है मेरे बच्चों, आप उसको ऐसे बोल सकते हो कि जो सूक्ष्म कण होते हैं, जैसे कि अणु, परमाणु, नैनो कण, इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, उनका जो अध्ययन होता है उसको आप, उनका जो आप अध्ययन करते हो तो उसे क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत आप उसका अध्ययन करते हो। ठीक है, सेरेंड्रीमिट्री, सेरेंडीमिट्री, सेरेंड्रीमिट्री, ये एक शब्द है। इसका मतलब क्या है कि कई बार क्या होती है, कुछ आकस्मिक खोज हो जाती है। आकस्मिक का मतलब होता है अचानक, अपने कर कुछ रहे हैं हो कुछ जाता है। तो जो आकस्मिक कोई खोजें होती हैं जो कि मानव व अपने विज्ञान के लिए जो लाभदायक होती हैं और हमारे लिए उपयोगी होती हैं, उसी का अध्ययन जब अपने करते हैं तो उस या परिघटना को या उसके अध्ययन को या उस परिघटना को आप क्या बोल सकते हो? सेरेंडीमिट्री बोल सकते हो। ठीक है, चलिए ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आपको समझ में आई तो ठीक है, नहीं आए तो भी एक बार कोई जरूरत नहीं है। आपको इस बारे में विस्तार से जब आगे बढ़ेंगे तो अपनी चर्चा करेंगे। अपने बात करते हैं फिजिक्स की, शुरुआत करते हैं। तो फिजिक्स में आपने देखा होगा, क्या देखा होगा मेरे बच्चों? ये देखिए, अपनी बात करते हैं फिजिक्स। पहला चैप्टर है फिजिक्स का। और अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है, अपने करेंगे 10th लेवल तक की बात, 11th 12th की मैं आपको फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, सिर्फ 10th लेवल जो अपने कंपटीशन में जितनी फिजिक्स आती है वो 11th 12th की फिजिक्स होती है वो अलग होती है। 11th 12th की सिर्फ मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं मापन की। फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर इतना मापन लगता है। मापन का क्या मतलब है? मापन, मापन का अर्थ होता है जी मापना। मापना, कैसे मापना, किसको मापना? चलिए मेरे बच्चों, ये मैंने 8 लिख दिया। क्या है ये 8? इसको आप देखकर बता दो कि ये 8 क्या है। सर ये तो सिर्फ एक संख्या है। ये तो एक संख्या है, तो फिर मापन की बात कैसे करें? अगर मैं इसके आगे लिख रही हूं 8 kg, अब आप क्या बोलोगे कि सर कोई चीज का ना ये भार बता रहा है। क्या बता रहा है? कोई चीज का भार बता रहा है। कितना है? कि उस चीज का भार कितना है? 8 kg है। ठीक है, अब मैंने लिख दिया इसके आगे 8 सेकंड। सर ये टाइम को बता रहा है। किसको बता रहा है? टाइम को बता रहा है। ठीक है जी। सर इसके आगे मैंने 8 के लिख दिया,
सर ये टेम्परेचर को बता रहा है, केल्विन टेम्परेचर को बता रहा है। बिल्कुल सही बात है जी। तो किसी भी कोई भी चीज का अपने मापन करते हैं तो उसका लिए अपने पास एक इकाई होती है, ठीक है, और उसे ही अपने क्या बोलते हैं, मापन इकाइयां बोलते हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज समझाता हूं कैसे। आपने यहां से चलना शुरू किया और आप यहां पर पहुंच गए। अब मैं आपको पूछूं कि ये 5 है, क्या है ये 5? सर ये 5 कुछ नहीं बता रहा ये, लेकिन आप इसको बोलो कि सर आपने बोला कि हमने यहां से चलना शुरू किया और यहां पर आकर रुके, सर ये 5 किलोमीटर दूरी हो सकती है। किलोमीटर लगाया तो आपको पता लग गया दूरी है, मीटर लगाऊंगा तो भी आप दूरी बोल दोगे, सेंटीमीटर लगाऊंगा तो भी आप इसे दूरी बोल दोगे, ठीक है। समझ में आएगा, आराम से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझना है बस थोड़ा सा ध्यान से। मात्रक होते हैं बच्चों दो प्रकार के, मापन इकाइयां या मात्रक दो प्रकार, सॉरी मापन इकाइयां कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक तो मूल मापन और एक व्युत्पन्न मापन। मूल का मतलब क्या होता है? जो किसी भी, जो जिसका स्वयं का अस्तित्व होता है, जिसका स्वयं का अस्तित्व होता है। और व्युत्पन्न मात्रक भी होते हैं जो मूल मात्रक से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं? मूल मात्रक से निर्मित, मूल मात्रक से निर्मित होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए समझते हैं इस चीज। मूल मात्रक, लंबाई, इसके मूल मात्रक की संख्या पूछ ली थी एक बार एग्जाम में, कितनी होती है जी? 7 होती है। मूल मात्रक कितने होते हैं जी हमारे पास? मूल मात्रक हमारे पास 7 होते हैं। मूल मात्रक हमारे पास 7 होते हैं, ठीक है जी। कौन कौन से? लंबाई, लंबाई, लंबाई का ये मात्रक सारे मैंने एसआई में लिखे हैं, सारे बताऊंगा एसआई क्या होता है, ठीक है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? सर लंबाई का मात्रक होता है मीटर। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया कि ये इसकी मेरी हाइट कितनी है, आप मेरी हाइट मान लो तो आप बोलोगे कि सर 5-6 के करीब होगी, 5-6 फीट हो सकती है, ठीक है। लेकिन अब आपको बोलो, आप 5-6 मीटर को छोड़ो, जैसे मान लीजिए ये एक कोई भवन है, इसकी लंबाई कितनी है? तो आप बोलोगे कि सर इसकी लंबाई 10 मीटर है। कितनी है जी? 10 मीटर है, तो ये लंबाई होगी, ठीक है। अगर चौड़ाई की बात करें तो आपने बोल दिया सर 4 मीटर है, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों एक ही बात होती है, क्योंकि वो दूरी को, जो चीज दूरी को बताएगी, किसको बताएगी? दूरी को बताएगी, तो वो क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी आपकी मीटर, ठीक है। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है जी? द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम या केजी। आपको यह सिंबल जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि आगे अपने यही काम आएंगे। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी। द्रव्यमान को लिखते किससे हैं? स्मॉल एम से। क्यों लिखते हैं स्मॉल एम से? लिखने की वजह है क्योंकि द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मास, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब द्रव्यमान क्या होता है? चलो मुझे ये बताइए, क्या हमारा द्रव्यमान परिवर्तित होता है? नहीं, द्रव्यमान हमारा परिवर्तित नहीं होता। द्रव्यमान जितना है उतना ही रहता है। कैसे समझोगे इस चीज को? ये डस्टर है, ठीक है, तो इसको मैं अगर अंतरिक्ष में लेके जाऊं तो क्या ये छोटा होगा या बड़ा होगा? नहीं सर, उतना ही रहेगा, लेकिन इसका वेट होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी भार इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान सेम टू सेम ही रहेगा। अगर पूछे कि द्रव्यमान को आप नहीं समझ आ रहे तो आप बोल सकते हो कि द्रव्यमान वह राशि है पदार्थ में कणों की मात्रा, पदार्थ में कणों की मात्रा, आप उसे द्रव्यमान बोल सकते हो। पदार्थ में कणों की मात्रा क्या होती है? आपका द्रव्यमान होती है, वो कितना होता है आपका? केजी या किलोग्राम। समय, समय को आप लिख सकते हो टी से, टाइम, और इसका मात्रक होता है जी एसआई, सेकंड। क्या होता है जी? सेकंड इसका मात्रक होता है एसआई। सेकंड से मिलकर मिनट बनते हैं और मिनट से मिलकर घंटा बनते हैं, घंटे से दिन, दिन से महीने, महीने से वर्ष, इस तरह से ये बढ़ते जाते हैं।
लेकिन समय का एसआई मात्रक क्या होगा आपका, समय का एसआई मात्रक होगा दी आपका सेकंड। विद्युत धारा, विद्युत धारा ये आपका होता है, इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है जी, एम्पियर होता है विद्युत धारा को मापन की इकाई। ठीक है। ताप, ताप का एसआई मात्रक होगा जी केल्विन। क्या होगा जी, ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। लेकिन इसके अन्य मात्रक फ़ारेनहाइट भी होता है और सेल्सियस भी होता है। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट भी इसके मात्रक होते हैं, इसकी चर्चा अपने आगे करेंगे। पदार्थ की मात्रा ये होता है मोल, MOL। और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है जी आपका कैडेला। ये आपको 7 याद रखने हैं जो आपके मूल मात्रक होते हैं। कितने होते हैं जी, मूल मात्रक आपके 7 होते हैं। लंबाई का होता है मीटर, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, समय का होता है सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल और ज्योति तीव्रता का कैडेला। ये आपके मात्रक होते हैं। ठीक है जी, चलते हैं आगे। कॉपी पेन लेके बैठो, साथ के साथ नोट करो। ठीक है। अब व्युत्पन्न की बात कर लेते हैं। वे मात्रक जो मूल मात्रक से उत्पन्न हुए होते हैं, यानी कि इसके अंदर एक या दो चीजें और ऐड होती हैं। समझाऊंगा सारी बातें। जैसे वायुमंडलीय दाब, इसका मात्रक होता है बार। शक्ति, शक्ति का मात्रक होता है वाट। कार्य का मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। ये आपको ध्यान देना। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दाब का मात्रक होता है पास्कल। बल का मात्रक होता है न्यूटन और तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। ये आपके व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। छोटे छोटे मैंने आपको फॉर एग्जांपल बताए हैं, घबराना नहीं है, हर चीज बताऊंगा। एक चीज और बताई है यहाँ पे, नॉट। नॉट क्या होता है, एक समुद्री मील प्रति घंटा की चाल, यानी कि एक समुद्री मील, एक मील में प्रति घंटा जितनी चाल चलती है, एक समुद्री मील यानी कि मील क्या है, दूरी है, और प्रति घंटा यानी कि समय। दूरी बटा में समय किसका सूत्र हो जाता है आपका, चाल का हो जाता है। तो समुद्री जहाजों की गति की मापन क्या होती है, नॉट होती है। यानी कि नॉट आप कह सकते हो कि समुद्री जहाज की गति की मापन इकाई नॉट होती है। नॉट बराबर ये। ठीक है, इसको सुनिए। अब मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताता हूं कि हमें पढ़ना क्या है। ये आपका मात्रक। देखो दूरी क्या होती है, पहले तो आपको दूरी समझना है। दूरी चीजें समझनी पड़ेगी, फिर चीजें समझ में आएंगी। पेशेंस रखना है। अगर पहली बार मेरे साथ जुड़े हो तो शायद आपको एक बार परेशानी हो, पर पेशेंस रख के देखोगे तो चीजें समझ में आएंगी। एक दिन में कुछ नहीं समझ में आता, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, पेशेंस रख के क्लासेस देखना, जरूर समझ में आएंगी, कोई किंतु परंतु नहीं होगी और क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, दूरी। मान लीजिए ये कोई बंदा है, ठीक है, इस बंदे ने ए पॉइंट से चलना शुरू किया, चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, इधर इधर घूम लिया सारे पूरे, इसने जितने भी चलता गया और वापस ये पहुंच गया यहां पे। ठीक है, वापस ये कहां पे पहुंच गया, यहां पे ये बंदा पहुंच गया पॉइंट बी। दूरी, दूरी समझा रहा हूं ना मैं आपको। इस बंदे ने यहां से चलना शुरू किया और यहां पर पहुंच गया ना वापस। ठीक है, इस तरह से चलता गया, इस तरह से चलता गया, इस तरह से। ठीक है, अब समझना दूरी क्या है। किसी भी बिंदु, यानी कि ये इसका बिंदु होगा ए, ये होगा इसका प्रारंभिक बिंदु। कौन सा बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, और ये होगा इसका अंतिम बिंदु। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, ये इसका प्रारंभिक बिंदु और ये इसका अंतिम बिंदु। प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक, ध्यान से सुनना मेरी बात, प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक किया गया कुल तय पथ, किया गया कुल तय पथ आपकी क्या होती है, दूरी होती है। यानी कि इसने यहां से शुरू किया,
ये इसने कोई दूरी चली है, ये कोई पथ तय कर रहा है, ये इस तरह से बिल्कुल कर रहा है जी, बिल्कुल कर रहा है जी, आराम से कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से। ये इसने जो जितना भी पथ तय किया, मान लीजिए इसने ये दूरी कर ली 50 किलोमीटर तय, कितनी दूरी, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर इसका पथ कितना तय कर लिया, 50 किलोमीटर कर लिया, तो ये इसकी क्या होगी, दूरी होगी। तो दूरी का मात्रक अब किलोमीटर होता है, देखो मैंने किलोमीटर क्यों लिखा है, क्योंकि सामान्य भाषा में अपने किलोमीटर ही मानते हैं, लेकिन अगर अपने फिजिक्स में एसआई की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एसआई, तो 1000 मीटर, कितने मीटर, 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर होते हैं। तो 50 किलोमीटर कितना हो गया जी, फिर 50,000 मीटर, ठीक है, ये आपकी हो गई दूरी। लेकिन यही इसके साथ साथ एक शब्द आता है जी, विस्थापन, इसको समझना, साथ के साथ समझ में आ जाएगा विस्थापन क्या है। अब मैं बोलूं कि आप मुझे इसका विस्थापन बताइए, यानी कि उसने अपने एक जगह से लेकर जो अंतिम बिंदु के बीच तक पहुंचा है, वो आपको विस्थापन बताना है। तो आप कुछ मत करना, कोई उलझने वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी है। आप यहां से इस बंदे ने चलना शुरू किया है और यहां पर पहुंच गया, ये दूरी आपकी 5 किलोमीटर मान लेते हैं, 5 किलोमीटर, तो ये आपका क्या है, विस्थापन है। तो आप इस तरह से कह सकते हो विस्थापन को, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की, अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम या सीधी दूरी, न्यूनतम या सीधी दूरी आपकी क्या कहलाती है, विस्थापन। तो विस्थापन का मात्रक भी क्या हो जाएगा, इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, विस्थापन का मीटर, मीटर हो जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों। दूरी तो क्या होगी, एक बिंदु से यानी कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच में जो जितनी उसने दूरी पथ तय किया, वो सारी की सारी उसकी दूरी हो जाएगी। लेकिन विस्थापन क्या होगा, विस्थापन होगा जहां से उसने चलना शुरू किया और जहां पर वो जाके रुका है, उसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस या न्यूनतम दूरी या सीधी दूरी। अब सीधी दूरी तो आप न्यूनतम या सीधी करके निकाल लोगे, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। अब इसको मैं फॉर एग्जांपल समझाता हूं, इसको समझना। फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसी बंदों को लेते हैं। ये मान लीजिए मैं ही हूं, कौन हूं, मैं ही हूं, क्योंकि मुझे घूमने का ज्यादा शौक है, ठीक है। अब मेरा एग्जाम है मान लीजिए बीकानेर, और मैं श्रीगंगानगर से बिलोंग करता हूं, SGNR और बीकानेर। एग्जाम में मेरा बीकानेर किसका है, वही बता दे, चलो बता देते हैं किसका, किसका बताइए, वैसे तो मैंने बहुत से एग्जाम दे दिए, आपको बता देते हैं SBI का, ये मेरा एग्जाम बीकानेर है। तो अब मुझे क्या घूमने का शौक है, वैसे तो आपको पता है अपने को घूमने का मौका, स्टूडेंट लाइफ होती है, जो टीचिंग लाइफ होती है, उनको घूमने का मौका एग्जाम देने जाते हैं तभी मिलता है। तो मैंने घर से निकला और आराम से, पहले मैं गंगानगर से बिलोंग करता हूं, तो गंगानगर से पहले मैं बठिंडा चला गया, बठिंडा से जलंधर चला गया, ठीक है, जलंधर से अमृतसर चला गया, अमृतसर से फिर मैं इधर उधर घूमता हुआ वापस मान लीजिए फिरोजपुर कैंट आ गया, वहां से फिर मैंने कोई और ट्रेन पकड़ी और ये मैं मान लीजिए अपने वापस बठिंडा तो नहीं आना है क्योंकि अपने चेंज करनी है चीजें, ठीक है, कोई और शहर में आ गए, ठीक है, सिरसा आ गए मान लीजिए, ठीक है, सिरसा से बाद अपने डब्बाड़ी आ जाते हैं, उसके बाद में अपने मान लीजिए संगरी आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं अपने हनुमानगढ़, फिर सूरतगढ़ आ जाते हैं, सूरतगढ़ के बाद में अपने फिर पथ को चेंज कर लेते हैं, रायसिंह नगर की तरफ आ जाते हैं, फिर वापस जैसर आ जाते हैं, फिर वापस हनुमानगढ़ चले जाते हैं। मतलब इस तरह से घूमते हुए मैं बीकानेर पहुंचता हूँ और लास्ट में मैं यहाँ पे आ जाता हूँ बीकानेर, यानी कि मैंने बहुत सारा पथ तय कर लिया। तो ये मैंने दूरी तय कर ली, लगभग आप मान के चलिए 1000 किलोमीटर, वैसे तो ज्यादा बनती है लेकिन मैंने आपको एवरेज 2000 मान लेते हैं, 2000 किलोमीटर तय कर। क्या गंगानगर से बीकानेर 2000 किलोमीटर है? नहीं है, लेकिन मैंने तो 2000 किलोमीटर तय कर लिया, तो ये मैंने दूरी तय की है। अब मुझे घर आना है वापस, लेकिन मैंने क्योंकि बहुत घूम लिया, अब अपने सीधा डायरेक्ट घर चलेंगे, तो मैंने बीकानेर से डायरेक्ट घर आना है,
तो बीकानेर से डायरेक्ट मैंने बस पकड़ता हूं मैं, और बस आती है बिल्कुल सीधी यमुनानगर, कोई स्टेट, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, मैक्सिमम 200-250 किलोमीटर। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा विस्थापन हो गया। ठीक है दोस्तों, दूरी और विस्थापन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे बात करते हैं। ठीक है, इस तरह से दूरी और विस्थापन आ जाते हैं। और अब अपने जैसे जैसे अलग अलग राशियां की वैसे वैसे बात करेंगे। अब जो मापन इकाई, अपने मापन की बात कर रहे थे ना, मापन इकाई ये होती है दो प्रकार की, एक होती है सदिश और एक होती है अदिश। सदिश में क्या होता है, परिमाण के साथ साथ परिणाम, परिमाण के साथ दिशा का भी ज्ञान होता है, दिशा का भी ज्ञान होता है। केवल परिणाम, बस केवल परिणाम, परिमाण लिख लो, परिमाण लिख लो, ठीक है। अलग दोनों, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। अदिश का मतलब दिशा का ज्ञान नहीं होता, दिशा का ज्ञान नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल सर, समय, एग्जाम्पल में आप समय को ले लीजिए, टाइम, टाइम कोई दिशा में चलता है क्या? 5 उत्तर दिशा में बजेंगे, 6 दक्षिण दिशा में बजेंगे, ऐसा होता है? नहीं होता। द्रव्यमान, उत्तर दिशा में 5 किलो है, दक्षिण दिशा में 7 किलो है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो जिसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता वो आपकी कौन सी होती है? अदिश राशियां। और जिसमें दिशा का ज्ञान होता है उसमें होता है सदिश राशियां, जैसे वेग, त्वरण, बल, दाब, ये सारी आपकी सदिश राशियां। ठीक है, एक एक चीज की आगे जैसे जैसे अपना टॉपिक बढ़ेगा वैसे वैसे आराम से बात करेंगे। द्रव्य मैंने आपको बता दिया। वेग क्या होता है? वेग आपको व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशि है। कौन सी राशि है? पहले तो व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशि है वेग। अब वेग क्या होता है? वेग का सूत्र होता है जी विस्थापन बटा में समय, विस्थापन बटा में समय। इसका मतलब क्या होता है? इसका अगर मात्रक बनाएंगे तो विस्थापन का होता है मीटर और इसका हो जाएगा सेकंड, मीटर पर सेकंड इसका बन जाएगा मात्रक, इसका वेग का। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन बटा में समय का मतलब क्या है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, यानी कि कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई कार है ये, ठीक है, इसने यहां से चलना शुरू किया और यहां पर पहुंच गया अंतिम बिंदु तक, ये बिल्कुल सीधी दूरी है। तो यहां से चलकर यहां तक पहुंचने में इसने जो दूरी तय की है, यानी कि सीधी दूरी है, तो विस्थापन हो गया। कुछ टाइम तो लगा है, यहां से यहां तक पहुंचने में से कुछ टाइम तो लगा है। जैसे मान लीजिए 5 मीटर दूरी है और इसे कितना टाइम लगा है? इसे मान लीजिए 1 मिनट लगा, यानी कि 60 सेकंड लगे, 60 सेकंड। ठीक है, तो इसका फिर विस्थापन बटा में, विस्थापन कितना है? 5 मीटर और सेकंड कितना है? 60, 12 5 60, तो 1/12, बस ये कैलकुलेशन आप कर लेना, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो ये इसका क्या आ जाएगा? वेग आ जाएगा। वेग कितना है? 1/12, 1 मीटर पर 60 सेकंड, 12 सेकंड, ये इसका आ जाएगा आपका वेग। त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, लेकिन समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष होगा ये। कैसे? जैसे मान लीजिए, आप नोटिस करना इसको कैसे। अब वेग में परिवर्तन कम भी हो सकता है और ज्यादा भी, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, यानी कि वेग कम भी हो सकता है और वेग ज्यादा भी हो सकता है। तो वेग में परिवर्तन ही तो करना है। वेग बता दिया, विस्थापन बटा में समय। अब जैसे मान लीजिए आप बाइक चला रहे हो स्ट्रेट रोड पे, बिल्कुल सीधी रोड है, तो सीधी सी बात आप विस्थापन कर रहे हो, दूरी विस्थापन तय कर रहे हो, सीधी दूरी मतलब विस्थापन, तो आप स्ट्रेट रोड पे बाइक चला रहे हो।
बिल्कुल आपने 80 की स्पीड में बाइक चलाई हुई है, अचानक से मोड़ आ जाता है, तो आप क्या करते हो, बाइक धीरे करते हो ना। जैसे ही आपने स्पीड को कम किया तो वहां पर क्या उत्पन्न हो गया, वहां पर आपका त्वरण उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया, आपका त्वरण उत्पन्न हो गया। जैसे ही आपने स्पीड को कम किया वहां पे त्वरण उत्पन्न हो गया। अब स्पीड को कम किया, उसमें टाइम तो लगा है ना कुछ, वो टाइम तो लगा है, तो वो समय उसमें वो आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन त्वरण हो जाएगा। फिर आपने मोड़ को काट लिया, वापस आगे स्ट्रेट रोड है, तो फिर आपने क्या किया, फिर वही स्पीड को बढ़ाया, तो फिर आपने क्या किया, वेग में वापस परिवर्तन कर दिया। पहले आपका वेग कम हो गया, आपने त्वरण उत्पन्न कर दिया, अब आपकी स्पीड उसी 60 की स्पीड से बाइक चली है, लेकिन मोड़ खत्म हो गया, आपने फिर वेग को बढ़ा दिया, तो वेग में परिवर्तन, फिर आपने त्वरण उत्पन्न कर दिया। तो त्वरण का सूत्र क्या होता है, वेग बटा में समय, वेग बटा में समय। तो इसका मतलब हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे हो जाएगा, वेग का सूत्र क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड और इधर सेकंड है, तो ये सेकंड और ये सेकंड आपको पता है मैथमेटिक्स में मिक्स हो जाते हैं, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका त्वरण का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपकी होती है भौतिक राशियां, ये होती है मापन इकाइयां। धीरे धीरे जैसे जैसे अपने आगे आगे बात करेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए अभी छोटी छोटी अपने क्लासेस करेंगे, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास करेंगे अपने मात्रक पद्धतियां कितनी होती हैं। ठीक है, तो ये आपका मापन का छोटा सा टॉपिक हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, धीरे से मतलब आराम से क्लास को देखना, कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद।